क्लास 10 स्टूडेंट लिखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के सॉल्व एग्जांपल। यस, मैथ्स 1 लेसन नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे 3 सॉल्व एग्जांपल है बच्चों। ये जो थर्ड सॉल्व एग्जांपल है वो तो 3 मार्क्स के लिए बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है और उसी के रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड है। सेकंड एक्टिविटी है, फर्स्ट सिंपल हमें सॉल्व एग्जांपल। सो एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन रैंडमली पूछा जाता है। तो चलो तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो उन्हें देखते हैं। फर्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं। मतलब क्या? मतलब हमें इनके x और y के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन इक्वेशन को नाम देना है। क्या करना है? नेमिंग। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेमिंग दे दिया, इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। आगे क्या करना है? एक लाइन याद रखो, मैच करो, साइन देखो, कैंसिल करके बाय बाय। मतलब क्या है? हमेशा ये जैसे ही साइमल्टेनियस से हमें सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो उनके कोएफिशिएंट को मैच करना है, या फिर वो x का हो या फिर वो y का हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट मैच करेंगे। अब y का ही क्यों करना है? तो हमेशा थोड़ा ट्राई करना बच्चों, जो साइन जो होती है ना, जिनके लिए डिफरेंट होती है, अगर दोनों जगह पे प्लस प्लस आए, दोनों जगह पे माइनस माइनस आए तो आप कोई भी करो, बट जब माइनस और प्लस दोनों डिफरेंट साइन आती है तब उन्हीं के कोएफिशिएंट को आप लोग सेम करो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हम लोगों को ये कट करना आगे जाके इजी होता है और ये दो इक्वेशन का हमें प्लस करना होता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, मुझे यहाँ पे 3 लाना है, तो एक इक्वेशन नंबर सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय 3। चलो लिख दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय 3। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x, प्लस का साइन एज इट इज, 3 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 3 1 जा 3y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब ये क्या है? मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मुझे भूल जाना है इक्वेशन नंबर सेकंड को। अब मैं बात करूंगी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के बाद, थर्ड के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो इनके कोएफिशिएंट क्या हो गए? मैच हो गए। अब क्या करना है? साइन देखना है। साइन देखो, साइन कैसा है? डिफरेंट है दोनों का भी। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इनको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। लिखो यहाँ पे, नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। लिखते हैं, चलो। तो हमने लिख लिया, अब इक्वेशंस ऐड करेंगे। कौन सा? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड थर्ड मतलब 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इनका क्या करना है बच्चों? एडिशन। एडिशन करते हैं, चलो। देखो यहाँ पे एडिशन मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे एडिशन का साइन देना है। ठीक है, सो 5 प्लस 9 इज 14x। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्लस 3y माइनस 3y कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज ऑल्सो 14। क्या आया यहाँ पे? 14x इज इक्वल टू 14। मतलब यहाँ पे क्या होगा? x इज इक्वल टू 14। ये 14x मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड। 14 14 कट हो गए, है ना? सो क्या बचा यहाँ पे? 1। सो x इज इक्वल टू कितना मिला है बच्चों? 1। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग। क्या लिखेंगे हम लोग? सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, कोई भी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। हम लोग पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि उसमें एडिशन का साइन है। ठीक है, देखो सेकेंड इक्वेशन में कौन सा साइन है? एडिशन का, तो सेकेंड में पुट करेंगे। सो चलो लिखते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है? इक्वेशन ले लो, सेकेंड वन इक्वेशन क्या था? 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 था ना, ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है? इसकी वैल्यू पुट करो, किसकी? x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पे 1 प्लस y इज इक्वल टू 2। 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। 3 प्लस के लिए यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। यहाँ पे आके क्या होगा? -3, है ना, ये यहाँ पे चला गया। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1, साइन बिग फिगर का, 3 और 2 में से 3 का साइन। ठीक है, सो y क्या आया है? -1। सो यहाँ पे लिखो सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। इट इज ऑल्सो वी आर रिटन एज x एंड y 1 - 1। चलो लिखते हैं यहाँ पे
तो लिख लिया यहाँ पे सोल्यूशन इज x इजिकल टू 1, y इजिकल टू -1. इट इज ऑल्सो रिटर्न एज x एंड y 1 -1. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा है बच्चों आप लोगों को पूरा यहाँ पे. चलो देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल. सॉल्व एग्जाम्पल सेकंड जो है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 पे क्या है. ये एक्टिविटी है. सॉल्व एग्जाम्पल सेकंड क्या है. 3x प्लस 3y इजिकल टू 29, 5x माइनस वाई इजिकल टू 18. ठीक है, ये एक्टिविटी है, हमें सॉल्व करनी है. मैंने लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे लिख लिया है. आगे की एक्टिविटी हम लोग देखने वाले हैं. अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया. 3x प्लस 2y इजिकल टू 29 फर्स्ट इक्वेशन, 5x माइनस वाई इजिकल टू 18 सेकेंड इक्वेशन. नेमिंग दे दिया. अब क्या करना है बच्चों, कोएफिशिएंट सेम करना है. ये 2 है तो यहाँ पे भी हमें 2 लेके आना है. अगर यहाँ पे 2 लेके आना है हम लोगों को तो इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2. अब मुझे ये सारे बॉक्सेस फिलअप करने हैं. तो बॉक्सेस फिलअप करना है मुझे, मतलब ये इक्वेशन मुझे प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा. तो देखो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है 5x मल्टीप्लाई बाय. कैसे आएगा ये, हम लोगों को कैसे पता चलेगा बॉक्स में क्या लिखना है. तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 5x किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 5x मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से. सो मल्टीप्लाई बाय ये जो बॉक्स है ना यहाँ पे क्या आएगा 2. ये बॉक्स पे क्या आएगा 2 माइनस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 2. इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से. देखो ये है x, ये है y और ये इज इक्वल टू के बाद में. ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 5 2 जा 10x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 18 2 जा 36. ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड. अब ये 36 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. कहाँ पे लिखोगे आप लोग, यहाँ पे. यहाँ पे मैंने 2 2 लिख दिया. किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से. ये हम लोगों को रफ वर्क ऐसे स्कूल एग्जाम में करना है और फाइनल जो आंसर है वो एक्टिविटी हम लोगों को ऐसे लिखनी है. एक्टिविटी सॉल्व करते करते हम लोगों को नहीं आएगी, रफ वर्क करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 18 2 जा 36. यहाँ पे क्या लिखना है, 36. ठीक है, लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. उन्होंने खुद नहीं लिख के दिया यहाँ पे, तो ऐड करते हैं. चलो यहाँ पे कैसे है, देखो ये एक हो गया. इसके बाद अब डायरेक्टली इसको रफ वर्क को हम लोग रफ करेंगे. यहाँ पे रफ वर्क करेंगे. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29. ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट वन. ये कौन सा इक्वेशन है, ये वाला. ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं. 3x, हाँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 और उसके बाद थर्ड वन इक्वेशन क्या है मेरा, 10x क्या है, 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36 जो मुझे यहाँ पे लिखना है. ठीक है, मतलब ये क्या हो गए, 3 बॉक्स हो गए. ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, थर्ड वन है. ठीक है, अब क्या करना है इन लोग का, उन्होंने खुद बोला है ऐड करना है. क्या करना है, एडिशन. चलो ऐड करते हैं. 10 प्लस 3 13x प्लस 2y माइनस 2y चला गया इज इक्वल टू 29 प्लस 13 6, 9 प्लस 6 इज 15, 3 प्लस 2 प्लस 5 इज 1 इज 635. सो मैंने क्या किया यहाँ पे, 13 प्लस एक्स यहाँ पे 13x यहाँ पे लिखना है और 65 मुझे यहाँ पे लिखना है. ठीक है, 2 हो गए. अब इनको क्या करना है, डिवाइड, सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो 13x यहाँ पे 65 यहाँ पे. सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे इनको, हमें हाँ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे चलो इज इक्वल टू 65. ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 65 और फिर ये 13 जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड. कैसे सॉल्व करोगे, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65. x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 5. सो x का वैल्यू मिल गया. वो मैं कहाँ पे लिखूंगी, मुझे लिखना है यहाँ पे. ठीक है, ये रफ वर्क है, कैलकुलेशन, इसको थोड़ा इग्नोर करो बच्चों. x इज इक्वल टू, क्योंकि ये मेरा बुक जो है वो काफी पुराना है. सो x इज इक्वल टू 5. कितना आया, x इज इक्वल टू 5. चलो इसको बॉक्स बना लेते हैं, ये एक्टिविटी में हम लोगों का आएगा. अब y का भी वैल्यू निकालना है. आगे उन्होंने खुद होके क्या बोला है यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो. ठीक है भाई, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29. ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट. चलो अब क्या करना है, इसमें पुट करना है. पुट करते हैं. कैसे लिखेंगे, 3x का वैल्यू क्या है, 5. लिखो यहाँ पे 5. ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई प्लस 2y इज इक्वल टू 29. अब ये मेरा कौन सा बॉक्स है, ये नेक्स्ट वाला. देखो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ये 5. 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 5 x की वैल्यू. ठीक है, उसके बाद 3 5 जा 15. ये क्या हो गया, नेक्स्ट बॉक्स. ये कौन सा है, यहाँ पे लिखना है 3 5 जा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29.
सॉल्व किया है उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे 29 फिर खुद होके ये 15 जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, सबट्रैक्ट के लिए भेजना है ना। ये एडिशन है, यहाँ पे आके सबट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। उसके बाद 2y इज इक्वल टू, ये दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15 कितना होगा, 9 माइनस 5 इज 4, 2 माइनस 1 इज 1, हाउ मच, 14। अब आगे कैसे करोगे, y इज इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। कैसे सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, सो y इज इक्वल टू हाउ मच, 7। सो हम लोगों को यहाँ पे कैसे एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, हमें x का भी वैल्यू मिल गया, देखो 2y, ठीक है, 29 माइनस 15 कितना आया हम लोगों का, 14। सो उसको लिखो यहाँ पे 14, ठीक है। उसके बाद 2 डिवाइड के लिए गया, y इज इक्वल टू 7। सो x का वैल्यू हमें कितना मिला है, 5, और y का कितना मिला है, 7। एक्टिविटी कंप्लीट। समझा बच्चों, बट आप लोगों को एग्जाम में ऐसे रफ वर्क करना होगा। फिर भी मैंने ये इक्वेशन ये सब लिखा है, आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 15x 17y इज इक्वल टू 21, 17x 15y इज इक्वल टू 11। ध्यान देना बच्चों, जब भी जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं उन्होंने एक दूसरे को इंटरचेंज कर लिया, मतलब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे भी 17 है, तो वो इक्वेशन हमेशा एक बार उनको ऐड करना है और एक बार क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो चलो सबसे पहले इनको नेमिंग दे देते हैं, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेमिंग दे दिया, कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट सेम नहीं करना, कुछ नहीं, सीधा एक बार ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट करो। लिखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या करना है, ऐड करना है। चलो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, लिखो वापस से यही 2 इक्वेशन यहाँ पे, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, एडिशन, 5 प्लस 7 इज 12, कैरी फॉरवर्ड 1 3, 32x प्लस इनका भी टोटल 32 ही आएगा, y इज इक्वल टू इनका भी टोटल देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 32 ही आ रहा है, 32 32 32 कॉमन मिल गया। लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 32, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 32, लिख दिया। इक्वल कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 32x, या फिर लिखो डिवाइडिंग बाय 32। हर ये जो पूरा इक्वेशन है इसको किससे डिवाइड करना है, 32 से, क्योंकि हमें एक नॉर्मल इक्वेशन मिल सके। चलो 32 क्या हो गया, कट हो गया, है ना। इसको भी डिवाइड करना है 32 से, क्या हुआ, 32 कट हो गया, ठीक है। इतना समझा, क्या किया मैंने, इनको किया यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाइंग। सो अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग नहीं बच्चों, यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग, लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग नहीं करना है, ठीक है। डिवाइडिंग कर लिया, अब क्या मिला मुझे, यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 32 ऐसे लिखना है और फिर डिवाइड करना है। सिंपल एक इक्वेशन मिला है, क्या मिला है, देखो यहाँ पे सिर्फ बचा x प्लस यहाँ पे बचा y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 तो क्या बचा 1। सो इसको हमें नाम क्या देना है, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो एक नॉर्मल इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन मुझे मिल गया। अब क्या करना है, एक बार ऐड किया, अब क्या करना है, सबट्रैक्ट। लिखो यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट करना है। लिखो 15x प्लस 17y, ठीक है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड क्या है, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। क्या करना है, सबट्रैक्ट। जब भी सबट्रैक्ट करते हैं एक लाइन लीव करके इसको सबट्रैक्ट करना होता है, क्यों, क्योंकि साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इतना समझा, सबट्रैक्ट करो। 17 माइनस 15 इज 2x, बट साइन बिग फिगर का, 17 को कौन सा साइन है, माइनस का। 17 माइनस 15 इज 2y, साइन बिग फिगर का प्लस का, इज इक्वल टू 21 माइनस 11 कितना होगा, 11 से लेके 21 10, साइन यहाँ पे 21 का, ठीक है। इतना समझा, क्या आया मेरा, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद देखो 2 से डिवाइड होगा, लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
2, ठीक है। सो लिखो -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, डिवाइड करो 2 से, ठीक है। चलो डिवाइड करो, 2 कट हो गया, 2 कट हो गया, 2 1 = 2, 2 5 = 10। कितना आया यहाँ पे? यहाँ पे क्या क्या बचा है? -x प्लस y इज इक्वल टू 5। समझा? ये -x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू 5। ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि हमने इसको थर्ड नाम दिया है, हम लोग इसको 4 देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन के बारे में सोचो, इन दोनों के साथ डील करो। देखो x को यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, तो x के बारे में हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि उसका कोएफिशिएंट भी सेम है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कोएफिशिएंट तो सेम नहीं करना है, कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। अब हम लोगों को ये दो इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू लेके आनी है, तो हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि x का कोएफिशिएंट x का साइन y और यहाँ पे है प्लस, तो साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो क्या करना होता है? ऐड। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट। ऐड करो, चलो लिख लो इक्वेशन यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ऐड करना है, सिंपल सिंपल सा। यहाँ पे क्या कट होगा? x माइनस कट हो गया, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। गॉट इट? इतना समझा बच्चों? अब यहाँ पे ही सॉल्व करके बताती हूँ, आप लोगों को ध्यान देना। 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड। 2 1 = 2, 2 3 = 6। y इज इक्वल टू हाउ मच? y इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को? x का वैल्यू निकालना है। y का कितना मिला है? 3। सो हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में, मतलब आप लोग ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, प्लस वाला है, एकदम सिंपल है, उसमें पुट करेंगे। तो लिखो यहाँ पे पुट y, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? कितना था वो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। कितना था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। लिखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x y का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यहाँ पे क्या होगा? -3। x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज -2। 3 - 1 2 साइन बिग फिगर का। x का वैल्यू मिल गया है -2 और y का 3। लिखो यहाँ पे, कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन x एंड y इज इक्वल टू -2 एंड y का 3 इज द सॉल्यूशन। ऐसे लिखो और प्रॉपर आप लोग क्या करोगे? इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे, ठीक है, ताकि टीचर को ये आंसर हाईलाइट हो जाए। समझा बच्चों? यहीं पे हम लोगों का सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट होता है। सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट 1.1 के तीनों सॉल्व एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। मैं कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछना। ओके, बाय।